यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत की खबर, बहुत बड़ी खबर है। गोलीबारी में छात्र की मौत, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दे दी है। खार्किव में अगर कहा जाए कल रात बहुत भारी थी और आज सुबह और भी ज्यादा। भारतीय छात्र की मौत पर अब सरकार रिएक्ट कर रही है। यूक्रेन और रूसी राजदूत से विदेश सचिव की मीटिंग है। दोनों राजदूतों से विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला मुलाकात कर रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर बातचीत। ये 4th ईयर स्टूडेंट बताया जा रहा है, कर्नाटक का बच्चा है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग में नवीन एसजी इसका नाम है। 4th ईयर का स्टूडेंट कर्नाटक का जो है ये रहने वाला है और इसका नाम है नवीन एसजी। इसके साथ ही मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, यूक्रेन से जल्द भारतीयों को निकाला जाएगा। बड़ी खबर, भारत सरकार नई पहल करने की कोशिश में जुटी हुई है। रूस के रास्ते भारतीय छात्रों को निकालने की तैयारी की जा रही है। खार्किव, बेलगोरोड खोलने पर हो रहा है विचार, लेकिन बेलगोरोड में तो रूसी फौज मौजूद है। यूक्रेन रूस के संपर्क में विदेश मंत्रालय के अफसर। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल के साथ सीधे चले। मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए जरा। देखिए निशांत, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुबह 7 बजे नवीन बेचारा खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा था। गवर्नर हाउस के पास गोलीबारी हुई और उस समय नवीन खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा था, जिस समय इस गोलीबारी में नवीन को गोली लगी और फिर नवीन की वहीं पर दुखद मौत हो गई। और अब विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया कि विदेश सचिव ने रूस और यूक्रेन दोनों के एम्बेसडर से बात की है और यूक्रेन और रूस में जो हमारी एम्बेसी है उन्होंने वहां की सरकार से बात की है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि 20,000 के करीब जो स्टूडेंट्स थे उसमें से लगभग 9,000 बच्चों को हमने निकाल लिया अभी तक। लेकिन आपने जो बात शुरू में कही वो बहुत सही बात है कि 10 दिन पहले से हम लोग कह रहे थे कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो आप ही ने ब्रेक की थी खबर, आप ही ने ब्रेक की थी मनीष। आप ही थे हमारे रिपोर्टर जिसने बताया था कि निशांत वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप ही ने वो खबर ब्रेक की थी और आज भी देखिए डेटा ही कलेक्ट हो रहा है बस। हाँ बिल्कुल, देखिए जिससे घड़ी का हमें लगता था कि भगवान न करे कि कभी वो घड़ी हम सबको देखना पड़े, सब सुनना पड़े। अफसोस की बात यह है कि वो घड़ी हकीकत बनकर सबके सामने आ गई है, क्योंकि एक छोटा बच्चा ही तो है, 4th ईयर का स्टूडेंट। मतलब आप समझ सकते हैं कि 17-18 साल का एक लड़का विदेश में है। माँ बाप यहाँ इंतजार कर रहे थे कि बेटा इस हालत में भी किसी तरह से निकल कर आ जाएगा और आज उसको विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का फोन आया जहाँ पर ये बताया गया कि खार्किव में उसकी डेड बॉडी पड़ी है। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद हजारों बच्चे के पेरेंट्स को क्या कुछ फील हो रहा होगा। लेकिन चलिए, भारत सरकार भी बात कर रही है रूस और यूक्रेन से एक वैकल्पिक रूट और खोलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि खार्किव में बहुत बच्चे हैं, ताकि वहां से पास में जो रूस का बॉर्डर है, क्या रूस वो बॉर्डर खोलकर भारतीय छात्रों को निकलने का आप हमें इस पर लगातार अपडेट करते रहिएगा। आप ही ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि निशांत वहां पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। TV9 को आपने बताया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।